कहते हैं न्याय करना राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है। ये कहानी है एक न्यायप्रिय राजा और एक ईमानदार किसान की, जिसने एक अमीर व्यापारी के लालच को सबक सिखाया। एक छोटा किसान रघु अपने खेत में कड़ी मेहनत कर रहा है। भगवान का दिया सब कुछ है, थोड़ी मेहनत और करूं तो अगली फसल अच्छी होगी। वहीं गांव का एक धनी व्यापारी सेठ दिनेश खेत के पास से गुजरता है। वह रघु का हरा भरा खेत देखता है और मन में लालच आ जाता है। यह खेत तो बहुत उपजाऊ है, अगर ये मेरा हो जाए तो मुझे खूब मुनाफा होगा। रघु, तुम्हारा खेत बहुत सुंदर है, इसे मुझे बेच दो, मैं तुम्हें दोगुनी कीमत दूंगा। सेठ जी, ये खेत मेरे परिवार की आजीविका है, इसे बेचकर मैं कहाँ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन सोच लो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। ये कहकर सेठ वहां से चला जाता है। वह राजा के दरबार में जाकर झूठी शिकायत करता है। महाराज, रघु ने मेरा खेत जबरदस्ती हथिया लिया है, आप ही न्याय करें। ये सुनकर राजा रघु को भी दरबार में बुलाते हैं और कहते हैं, सेठ, तुम कह रहे हो कि यह खेत तुम्हारा है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? हाँ महाराज, मेरे पूर्वजों ने यह खेत खरीदा था। रघु इसे झूठे दावे से अपना कह रहा है। महाराज, ये खेत मेरे पूर्वजों का है, मैं हमेशा से यहाँ खेती करता आया हूँ। राजा सोच में पड़ जाते हैं और फिर एक योजना बनाते हैं और कहते हैं, इस विवाद का फैसला करने का सबसे अच्छा तरीका है कि खेत से ही पूछा जाए कि वह किसका है। राजा आदेश देते हैं और सब लोग खेत पर जाते हैं। राजा खेत की मिट्टी को उठाते हुए कहते हैं, यह खेत हमें बताएगा कि इसका असली मालिक कौन है। राजा आदेश देते हैं कि खेत में बीज बोए जाएं। राजा यह भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का बीज जल्दी अंकुरित होगा वही इस खेत का असली मालिक होगा। दोनों सेठ और रघु खेत में बीज बोते हैं। कुछ दिन बाद राजा खेत का निरीक्षण करने आते हैं। रघु के हिस्से में पौधे उग आए हैं, लेकिन सेठ के हिस्से में कुछ भी नहीं उगता। सच्चाई अब सामने आ गई है। इस खेत को रघु ने अपने पसीने और मेहनत से सींचा है। सेठ, तुमने झूठ बोला और रघु को फंसाने की कोशिश की। सेठ शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है। महाराज, आपने मुझे न्याय दिलाया, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। न्याय करना मेरा धर्म है। याद रखो, झूठ और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। रघु और उसका परिवार फिर से खुशी खुशी अपने खेत में काम करने लगता है। कहानी का संदेश: मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।